डियर स्टूडेंट्स, ये एम.एल. अग्रवाल क्लास 12th APC का कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं मैथमेटिक्स में। सॉल्यूशन है और बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग ISC, क्लास 12th के लिए है। और इंटीग्रेशन का चैप्टर नंबर 8.2 है और ये एक्सरसाइज है 8.2, इसका 14 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन है 1/1 प्लस कॉसेक एक्स। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 1/1 प्लस कॉसेक एक्स को लिखेंगे 1/sin x dx आ जाएगा ये, क्योंकि कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है 1/sin x। तो अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा sin x प्लस 1/sin x, ये ऊपर चला जाएगा। sin x अपॉन 1 प्लस sin x हो जाएगा। अब इसको 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। अब क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए हम ये ऊपर तो ऐसे ही रहने देंगे और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। अब ये इसको हम अलग अलग कर लेंगे। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कर लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1/cos x आ जाएगा। 1/cos x होता है sec स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है tan स्क्वायर एक्स। अब ये आ जाएगा tan x इंटू सेक एक्स dx माइनस tan स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको हमने इसलिए ऐसे करा है क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको सीधे सीधे मालूम रहता है। तो इसको हमने लिखा सेक एक्स इंटू tan x। आप tan x इंटू सेक एक्स लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि बुक्स में नॉर्मली इसी टाइप से लिखा हुआ है। सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स दे रखा है, माइनस इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx आ जाएगा। तो सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है माइनस सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा देंगे और यह आंसर आ जाएगा। ओके, इसी एक्सरसाइज 8.2 का एक और क्वेश्चन है 14 का सेकंड पार्ट है ये। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेंगे और 1 प्लस कॉस एक्स को ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ओके, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से हम करेंगे। तो ये 1 माइनस कॉस एक्स एक फैक्टर आएगा और एक आएगा 1 प्लस कॉस एक्स। नीचे 1 प्लस कॉस एक्स पहले से ही है, इसको हम 1 प्लस कॉस एक्स से काट देंगे। तो हमारे पास सीधे सीधे 1 माइनस कॉस एक्स dx बचा रह जाएगा। इसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स dx को लिख लेंगे 1 dx माइनस कॉस एक्स dx कर लेंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन x आएगा और कॉस एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स होता है। तो x माइनस साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाएगा सी यहाँ पे। ओके, एक और क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है। रूट एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस 5 dx। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए रूट एक्स अभी ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास में एक फार्मूला होता है
2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2 2 साइन x/2 कॉस x/2, तो एंगल इसका क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा साइन 2 इंटू x/2 यानी कि साइन x आ जाएगा प्लस 5 dx, ऐसे लिख लेंगे। अब रूट एक्स का मतलब होता है, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि x⁻1 1/2 dx माइनस 1/2। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे साइन एक्स का, साइन x dx प्लस 5 इंटू 1 dx कर लेंगे। तो x⁻1/2 का जो इंटीग्रेशन होगा x⁻1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1/2। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है प्लस 5 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x होता है, एंड सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये एलसीएम लेकर के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, ये भी 3/2 आ जाएगा। इसको हम माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बना लेंगे, 1/2 कॉस एक्स प्लस 5x प्लस सी आ जाएगा। सी यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये ऊपर चला जाएगा, ये 2/3 बन जाएगा, 2/3 x⁻3/2 प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस 5x प्लस सी, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, इसी एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन है ये। cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो नीचे क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको सरल कर लेते हैं। कैसे सरल करेंगे कि cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं। एक तो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो हमारे लिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला ठीक रहेगा, cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स रहेगा। तो cos 2x की जगह cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख लिया। तो इसका मतलब है cos स्क्वायर एक्स के नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स है, और साइन स्क्वायर एक्स के नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स है। इसको हम अलग अलग कर लेंगे, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा ये। फिर cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है। तो माइनस कॉट एक्स माइनस 10x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हम यूज़ करते हैं, और ये आंसर हो जाता है। ओके, एक और क्वेश्चन है इसमें, इसी एक्सरसाइज का 8.2 का 16th का फर्स्ट पार्ट है कि इंटीग्रेशन हमको करना है सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x का। तो इस सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x को हम सेक एक्स माइनस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये, और माइनस सेक एक्स 10x बन जाएगा अपॉन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो अब यहाँ पे मिलेगा हमको सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसकी जगह पे तो क्या आ गया 1 आ गया, तो ये पार्ट इसका छुप जाएगा, ये गायब हो जाएगा, और ये बचेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स 10x बचेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है, माइनस सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स है ये यहाँ पे, प्लस सी का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और ये आंसर हो जाएगा इसका।
इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16 का सेकंड पार्ट, cosec x माइनस cosec x माइनस cot x dx। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें भी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे cosec x प्लस cot x से ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x आ जाएगा अपॉन cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x आ जाएगा। cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अब ये हमारे पास में ऊपर बचा cosec स्क्वायर x और प्लस cosec x cot x dx बचेगा ये। तो cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x होता है और प्लस ये वाला साइन आएगा, cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x आएगा, प्लस ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है 8.2 का 17th का फर्स्ट पार्ट है कि इंटीग्रेशन हमको करना है x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का। तो हम इसको सीधे फार्मूला लगा करके इसको पहले फैक्टराइज कर लेंगे। हमें मालूम है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो हम x टू द पावर 6 को क्यूब फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम करेंगे x टू द पावर 6 को एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 को लिखेंगे 1 का होल क्यूब, क्योंकि 1 का होल क्यूब भी 1 ही होता है, इसलिए 1 को हम 1 के होल क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए करा गया जिससे कि हम इसमें फार्मूला लगा सकें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस बी आ जाएगा, यहाँ पे ए की जगह एक्स स्क्वायर है, बी की जगह पे 1 है। तो इसके लॉ से पहला पार्ट ए प्लस बी होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। दूसरे पार्ट में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 ये आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ऊपर वाले एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कट जाएगा। तो अब हमारे पास में सीधा सीधा बचेगा x टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा। इसको हम अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेंगे, x टू द पावर 4 डी एक्स प्लस 1 डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब x टू द पावर 4 का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा डी एक्स पे, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी एक्स पे एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना पड़ेगा हमको, वो सी इसमें हम यूज़ करते हैं। एक्स टू द पावर यहाँ पे बन जाएगा एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस ये वाला टर्म हम पहले लिख लेंगे, इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि हमको कायदे में जो तरीका है वो यही है कि इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो इनकी पावर्स है उनको रखा जाता है, टर्म्स को उनके डिक्रीजिंग पावर्स के ऑर्डर में रखते हैं। तो ये x टू द पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा, प्लस फिर x रखेंगे और यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c का यूज़ करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। इसी एक्सरसाइज 8.2 का 17 का जो सेकंड पार्ट है वो है 6 साइन क्यूब एक्स प्लस 5 कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इनको अलग अलग करेंगे और ये बन जाएगा 6 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा और प्लस 5 ये बन जाएगा कॉसेक क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि पावर 3 है और यहाँ नीचे पावर 2 है तो साइन स्क्वायर एक्स से इसकी 2 पावर्स कट जाएंगी, तो इसको हमने ऐसे ही शॉर्ट में लिख दिया है। और इसी टाइप से इसमें
कॉस क्यूब एक्स में भी 2 पावर कट जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स से, और यहाँ पे खाली कॉस एक्स बचा रह जाएगा। यहाँ पे बचा हमारे पास में 6 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, जो भी हम इसमें करेंगे हम इंटीग्रेशन को ध्यान में रख करके करेंगे कि किस चीज़ का इंटीग्रेशन हमको आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे ये 6 tan x sec x बन गया, और यहाँ पर ये cot x इंटू cosec x बन गया। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन हम करेंगे। sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sec x होता है। 6 ऑलरेडी पहले से है यहाँ पे, तो 6 sec x बन जाएगा प्लस cosec x cot x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x होता है, तो प्लस 5 ब्रैकेट में माइनस cosec x आ जाएगा प्लस c, इसका एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो इसको हम कैसे रखेंगे, 6 sec x रखेंगे माइनस 5 cosec x रखेंगे प्लस c रखेंगे, और ये आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से इसी एक्सरसाइज 8.2 का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इसका फर्स्ट पार्ट है। इंटीग्रेशन हमको करना है 1 प्लस कॉस 2x का, जहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन π/2 है। ऐसा हमने इसको इसलिए लिखा गया है क्योंकि कॉस में जो वैल्यूज़ जब π/2 से हम ऊपर बढ़ते हैं तो नेगेटिव होती हैं, और क्योंकि हम इसमें नेगेटिव का रूट नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव अगर हम नंबर लेंगे तो ये अंडर रूट में जब नेगेटिव नंबर आएगा तो वो इमेजनरी हो जाता है। किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ऐसे सारे नंबर जिनका स्क्वायर नेगेटिव आता है वो इमेजनरी नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 1 प्लस कॉस 2x आ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए 1 को हमको हटाना पड़ेगा। 1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, cos 2x का वो फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें कि -1 आता है। तो cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1 होता है, तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स का रूट बनेगा। cos स्क्वायर एक्स का रूट क्या होता है, cos x होता है, और ये 2 रूट में बाहर रखा रहने देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इसको हम इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये √2 बाहर रख लेंगे, cos x dx आ जाएगा। तो √2 cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगाएंगे और ये आंसर आ जाएगा। ओके, इसी 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 का ये सेकंड पार्ट है। इसमें 1 माइनस कॉस 2x और cos 2x का हम फार्मूला लगाएंगे जिससे कि ये 1 कट जाएगा। तो 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx लगाएंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा रूट में। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो रूट होता है साइन एक्स हो जाएगा, और 2 का रूट √2 हो जाएगा, ये बाहर रहने देंगे। √2 साइन एक्स dx आ जाएगा, √2 बाहर ही रहेगा। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस c इसका एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और ये आंसर आ जाएगा -√2 cos x प्लस साइन एक्स। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 का ये फर्स्ट पार्ट है। एक्सरसाइज वही 8.2 ही है, और ये क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है। कॉट इनवर्स sin 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x है। तो
साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, और वन माइनस कॉस टू एक्स के लिए वन माइनस ब्रैकेट वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स लगाएंगे। तो अब ये आ जाएगा कॉट इनवर्स टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा तो इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, और एक साइन एक्स से एक इसकी पावर कट जाएगी तो साइन एक्स, और यहाँ पे मिलेगा हमको कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आ जाएगा। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स जो होता है वो कॉट एक्स होता है, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स आ जाएगा। तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स क्या होता है, एक्स के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब 19th का क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट है। टेन इनवर्स वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स। इसमें हम वन माइनस कॉस टू एक्स का फार्मूला लगाएंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे वन प्लस कॉस टू एक्स है तो ये वन हटाने के लिए वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन रखेंगे। इसमें वन से वन कैंसिल हो जाएगा, और इसमें भी वन से वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स का रूट टेन एक्स होता है, और टेन इनवर्स एक्स टेन एक्स डी एक्स क्या बराबर होता है, ये एक्स के बराबर होता है। तो x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, प्लस सी इसका एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, और ये आंसर है। ओके, ऐसे इसी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 का फर्स्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स कॉसेक एक्स का वन अपॉन साइन एक्स आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। टेन इनवर्स ब्रैकेट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स हम वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू रख देंगे, एंड साइन एक्स को टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू रख देंगे। टेन इनवर्स ये हमारा आ जाएगा वन माइनस कॉस एक्स की जगह वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा, और साइन एक्स की जगह रख देंगे टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू डी एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो एक साइन एक्स बाई टू से इसका स्क्वायर ये हम काट लेंगे, तो टेन इनवर्स साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू डी एक्स आ जाएगा। टेन इनवर्स साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू डी एक्स, ये हमारे पास में आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू डी एक्स आ जाएगा। तो टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू किसके बराबर होता है, एक्स बाई टू के बराबर होता है, तो एक्स बाई टू डी एक्स आ जाएगा। एक्स बाई टू का मतलब होता है कि वन बाई टू एक्स, यानी कि वन बाई टू हमारे पास में एक कांस्टेंट की तरीके से बाहर निकाल लेंगे और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये वन बाई टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास में वन बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। सी यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 20 का जो सेकंड पार्ट है वो किस टाइप से, कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो वैसे ये फार्मूला होता है, ये जो इसका फार्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स होता है।
तो आप इसमें सीधे भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा समझाने के लिए इसको ये कैसे cos 2x आता है इसको एक्सपेंड कर दिया है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता है, तो कॉस इनवर्स कॉस 2x इक्वल टू 2x के बराबर आ जाएगा। तो 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, बाहर रख लेंगे x dx आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा।